जिससे भी पूछो आशीष सेलार का हिसाब किताब क्या है, पहला सेंटेंस बोलते हैं अमित शाह के बड़े करीबी हैं। कहा जाता है कि पूनम महाजन की जगह पहले आप चुनाव लड़ना चाहते थे उस लोकसभा सीट से, लेकिन सर्वे में ठीक नहीं आया तो आपने खुद भी नहीं लड़ा, पूनम महाजन का भी टिकट कटवाया और वहां से उज्जवल निकम को लड़वा दिया जो खुद हार गए। पूनम जी को टिकट नहीं मिला, इसकी पीड़ा मुझे भी है। ये सबका ठीकरा आपके सर क्यों फोड़ा जा रहा है? अध्यक्ष हूँ और देवेंद्र फडणवीस के खास भी हैं। खास तो मैं हर निचले कार्यकर्ता का भी हूँ। और ये तो मैंने उनको कहा भी था कि आप दिल्ली में बात करिए, और जरूर नड्डा जी को मिली भी थी। नड्डा जी से उनकी क्या बात हुई ये ना उन्होंने मुझे बताया ना मैंने नड्डा जी को पूछा। आपकी बातचीत नहीं होती अब पूनम महाजन से? वो अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने काम में व्यस्त। आप मुंबई भाजपा के अध्यक्ष हैं। मुंबई भाजपा के एक और अध्यक्ष हुआ करते थे, नाम गोपाल शेट्टी। इस बार सांसदी का टिकट भी नहीं मिला और अब उन्होंने बोरीवली से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। क्योंकि उनको और हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन पार्टी निर्णय के साथ सभी ने चलना पड़ेगा, आशीष सेलार या गोपाल शेट्टी, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। माहिल की सीट का क्या मसला है सर? जैसे ही हम लोग गूगल पे डालें आशीष सेलार, टॉप 20 न्यूज आती है जिसमें आप राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सुलटा मामला माहिम का? नहीं, मामला तो नहीं सुलटा है। वर्षा पर एक बैठक हुई जिसमें सदा सरवनकर को बुलाया गया और उन्होंने दो टूक मना कर दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर इतनी ही चिंता है तो वो अपनी कोई सीट दे दे या एमएलसी लड़ा दे। नहीं तो हमने इस बारे में चर्चा की है। उसी समय पर बीजेपी क्या कर सकती है वो देवेंद्र जी ने शिंदे साहब को बताया भी है। चाहिए तो ये भी करने के लिए तैयार है। क्या कर सकती है? एक आध सीट हम भी देने के लिए तैयार है। माहिम में पिछले 1-1.5 साल में आप भी बहुत एक्टिव रहे। चर्चा रही कि आशीष सेलार का ये प्लान भी है कि बांद्रा वेस्ट नहीं तो माहिम की सीट। प्लान भी मेरा पूरा मुंबई है। एक और कैंडिडेट हैं जो कंटेस्ट तो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, फॉर्म भी मिल गया, लेकिन आप उनका बहुत विरोध कर रहे हैं, नवाब मलिक। भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। हमारे विश्वविख्यात प्रवक्ता पत्रकार पोपटलाल 9 बजे उठते हैं, उनके सामने चैनल लगते हैं। आप संजय राउत की बात कर रहे हैं? आपने पहचान लिया, मैंने तो नाम नहीं लिया। उद्धव जी एक बहुत अहंकारी व्यक्ति है और उन्होंने इस प्रकार की कटुता राजनीति की पैदा की, वो उद्धव जी ने की। चुनाव नहीं हो रहे हैं बीएमसी के, क्या वजह है? उद्धव ठाकरे। ये उद्धव ठाकरे के अहंकार के बारे में आप लोगों को 2019 के आखिरी में ही पता चला या पहले भी हिंट था? मैं तो उनके रवैये के बारे में 2002 से कह रहा हूँ। कभी आपको बोलते हुए ये लगता है कि ऐसा ना हो कल को उद्धव ठाकरे वापस से गठबंधन में आ जाएं और फिर ये मेरी क्लिपें दोबारा चलें कि मैंने ये बोल रखा है? क्योंकि अजित पवार के खिलाफ आप लोग बोलते थे, अब अजित पवार आपके बगल में बैठते हैं। महाराष्ट्र में तो हम लोगों को वाकई नहीं पता होता है कि अगली सुबह कौन किस दल में बैठा होगा। हो नहीं कह सकता, कांग्रेस और बीजेपी नहीं आ सकती, लेकिन बेटे को वजन नहीं देते हैं आप लोग। हमने बच्चा समझ के तो उसको सपोर्ट किया था, तो हमारे कारण ही तो वर्ली में जीता। आज भी अकेले लड़ने की दम नहीं। वैसे आप और शरद पवार एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जैसे ही क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन आता है आपकी और शरद पवार की दोस्ती का कोई ठिकाना नहीं दिखता। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में हमने विशेष रूप से पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं लाई और पवार साहब ने भी नहीं लाई। इतना कॉपरेशन की अपने कैंडिडेट संदीप पाटिल को हटाकर देवेंद्र फडणवीस के कैंडिडेट अमोल काले को सपोर्ट कर दिया। संदीप पाटिल का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इस बार अगर सरकार में आते हैं तो मंत्रालय कोई ढंग का मिलेगा या फिर से शिक्षा जैसा ही कोई मंत्रालय दे दिया जाएगा? अपने लिए वो क्रीड़ांगन सही है, बैट और बॉल वाला, मंत्रालय में कुछ नहीं है। मराठा आरक्षण को लेकर अभी हम कहाँ खड़े हैं? अब मनोज जरांगे पाटिल को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनकी संतुष्टि का मापदंड